और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर, ऊपर से मोबाइल। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, ऑर्डिनरी आदमी तो केवल टारगेट पूरे करने में लगा रहता है। कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। इनका नाम था लांस नायक ध्यान सिंह। ध्यान सिंह हॉकी में इतने जादूगर थे कि ये दिन में तो खेलते थे, रात में भी खेलते थे। जब बिजली नहीं थी, सूरज की रोशनी में तो खेलते थे, चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे, और जब चांद की रोशनी में खेलते थे, इनका नाम पड़ गया ध्यानचंद। और ध्यानचंद 1936 जर्मनी के साथ ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल, 25,000 लोग उस दिन स्टेडियम में खड़े थे। ध्यान दीजिएगा, 25,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम, 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला और 15 गोल अकेले दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था और आया नीचे, बोला तो हॉकी तोड़ो, इसकी हॉकी तोड़ो। चुंबक निकलेगी, कैसे ये चपका के खेलता है, चुंबक निकलेगी इसकी हॉकी में, नहीं। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। क्या लाइन है, प्रसादों के कनकाब शिखर, कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर, उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो भी खतरनाक होते हैं। 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आके कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? नहीं, बेसिकली 95%, देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल अप्रोच है। और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं, उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने। पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है। और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और पैटर्न्स इतने मजबूत हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई। एक शाम को मिले, कह रहे दाढ़ी बना लेते। क्या, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? शादी करोगे? नहीं नहीं। नहाते हैं भैया सुबह उठ के, साफ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा लगता है। हम अपने लिए जी रहे हैं, तुम्हारे लिए जी रहे हैं। तुम किसी की भी बात सुनते हो? जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। पढ़ाई इसलिए मत करिए कि नौकरी लेनी है, पढ़ाई इसलिए करिए कि दिमाग को जिंदा करना। डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। क्या फर्क पड़ता है सर? इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे।
सोने की खदान से सोना निकलेगा और गोबर की ढेर से गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर। तुम्हारे जो अंदर है, जिससे तुम बने हो, तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार। पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा। उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं नेगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं। इसको नेगेटिव की, और आप तो हिजड़ों को नेगेटिव टर्म में ले रहे। नहीं, मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो, खुद को समझो और खुद को जीतो। पूरी दुनिया तुम्हारी है। संग आगे, अरे मत पूछो भाई सब, इसीलिए हम आपको कहते हैं लाल पीला में मेरा बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। संग आ गया कि नहीं आ गया? चलो में एक लड़का, दो भाई था सर, डीएसपी हुआ सर, संग आ गया, नीचे बैठता था। उसके ऑफिस में हम जब मिलने गए थे ना, बिना बताने गए थे, कहा था कि सर आएंगे, तो हमको उसका जो गार्ड था बंदूकधारी बैठा दिया बाहर। सर डिस्टर्ब मत कीजिए, नाश्ता कर रहे हैं अभी। बैठा दिया हमरा बाहर। हम बोलवे नहीं कि हम कहें कि देखे जरा कि जिसे हमने शिक्षा दिया है वो नौकरी के बाद सुधरता है कि नहीं। लेकिन एक चीज को बड़ा खुशी हुआ, वो नाश्ता छोड़ने के बीच में कोई काम आया तो नाश्ता छोड़ के गया वहां पे करने। फिर अंदर आया, बैठा, ध्यानों नहीं दिया, हम बगले में बैठे थे, हम पूरी मुड़ी नीचे कर दी। फिर हम कॉल किए, कहा सर आएंगे नहीं? हम कहे कि हम बाहर बैठे हैं। क्या बाहर बैठे? हम कहे तुम्हारा गार्ड रोक दिया। आपने उसको कहा कौन रोका इसको? हम कहे बहुत अच्छा किया। किसी को भी, यहाँ तुम हमारे विद्यार्थी नहीं, जब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हारी ड्यूटी फर्स्ट होना चाहिए। हमें हारना पसंद है आप लोगों से, हरा दीजिए आप। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। क्या बात है।